नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर और मैं जूम टेली टॉक के साथ हूँ विद ऑल माय फर्स्ट। Question. हाँ जी। First app you check up when you get up in the morning. आई डोंट चेक एनी ऐप व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग। First broken bone in your body. मतलब बचपन से लेके आज तक आई थिंक या माय 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 आर्म। हाँ, कैसे हुआ था? मतलब कब हुआ था? ये मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं फोर्थ में थी तब हुआ था। और इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मैं अपनी फ्रेंड को पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि वो स्लिप हो रही थी सीढ़ियों से, हम भागते हुए जा रहे थे और मैंने उसको पकड़ा, वो तो बच गई, मैं नीचे गिर गई। तो यस। First foreign country you ever visited. लंदन, नो, दुबई। दुबई आई वेंट टू दुबई टू शूट फॉर अ सीरीज लॉन्ग टाइम बैक, 1999 की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी। First Instagram, Twitter और Facebook post. I think it was my solo picture which I did was because मैं Instagram में I think बहुत समय के बाद आई हूँ और Facebook में भी बहुत समय के बाद आई हूँ। वो था, बट ऑफ कोर्स अब समय हो गया है काफ़ी। 2011 या 12 में आई थिंक इंस्टाग्राम से थोड़े समय पहले ही शुरू हुआ था, बट मुझे याद है मैं थोड़ा देर में आई थी। सो इट्स माई पिक्चर, माई सोलो पिक्चर। First makeup item जो आपने अपने पैसे से खुद के लिए खरीदा. फर्स्ट मेकअप आइटम आई थिंक वॉज अ लाइनर, बिकॉज मुझे काजल का बड़ा शौक है। तो अमूमन तो हम जब छोटे थे, देहरादून में थे, तो अम्मा, मुझे याद है, दिए में घी के दिए से ऊपर रखकर, हाँ, उस समय वो लोग आले में हम लोग रख देते थे और सुबह तक पूरा जो दिया जल के जो ऊपर सूट आ जाता है, उसका जो रेजिड्यू बन जाता है, उसको फिर घी में मिलाकर वो हमारा काजल होता था। हाँ, एकदम शुद्ध घी में, हाँ जी, एकदम प्योर काजल होता था और वो आँखों के लिए अच्छा भी होता था। हाँ, आज भी करते हैं लोग। लेकिन बट जो मैंने सबसे पहले मेकअप आइटम यूज़ किया था, बिकॉज पहले तो मैं मेकअप लगाती नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें सीखना पड़ा, बिकॉज ज़रूरत है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर मेकअप की बहुत आवश्यकता है। और मेरा पहला प्रोफेशन था लाइनर, बिकॉज मुझे लाइनर लगाने का बड़ा शौक था। तो मैं उस समय काजल से प्रयास करती थी लगाने का, तो वो एक पहला आइटम था जो मैंने ख़रीदा। Okay. क्योंकि बात ही मेकअप की, तो आपको याद है पहली बार एज ए प्रोफेशनल अपने अपने फेस पर मेकअप अलाउ कर रहा है. हाँ, जब मैंने पहली बार शूटिंग शुरू की और वो लोग आई लैशेज़ लेकर आए मेरे लिए। मैंने दिल्ली में किया था एक शूट जेवीजी वॉशिंग पाउडर के साथ, मनोज भैया के साथ, मनोज पापा के साथ, और मेरे लिए सब कुछ नया था। तो जब वो मेकअप करने आए तो मुझे लगा ये क्या कर रहे हैं, इतना सारा लगा दिया। अब तो फिर भी थोड़ा कम होने लग गया है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट 97। उस समय फिर भी मेकअप काफ़ी होता था, तो जैसे बोलते हैं ना, एक पूरी परख चढ़ा देते हैं, तो ऑलमोस्ट वैसे ही था। बट अच्छी बात ये थी कि मेरी स्किन अच्छी थी, तो इसलिए ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा उसको स्मूथ बनाने के लिए। बट नेवरदलेस जब वो लैशेस ऐसे लगाने लगे, तो मैं पहले तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बिकॉज आदत नहीं थी, बिकॉज भारी होता है। बट वो चीज़ मुझे बड़ी इंट्रीग करी, यार अच्छा लैशेस भी लगाते हैं ताकि थोड़ी बड़ी बड़ी लगे आपकी आंखें, सो दैट वाज, आई रिमेंबर दैट, यस। आई थिंक बॉम्बे आके ही किया है, बिकॉज देहरादून में तो माँ के साथ ही, अम्मा के साथ या दीदी के साथ ही गई हूँ मैं। या फर्स्ट कार. फर्स्ट कार मेरी थी एस्टीम, मारुति एस्टीम। दैट वाज माय फर्स्ट कार, 1993 उसका नंबर था। सो या, इट वाज अ गोल्डन, कैलिफोर्नियन गोल्डन कलर विच आई रिमेंबर। सो दैट वाज देयर। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश वाज, पहले की उसमें तो येस, बट फर्स्ट वाज आमिर खान। वाज अ सेलिब्रिटी Now? क्रश। वेल, नाउ not really anybody, but yes, Amir Khan. I had इतने सारे पोस्ट कार्ड्स उनके, I know how to sign also, उनका सिग्नेचर ऐसे है और ऐसे करके है। Yes, I remember. तो इतने सारे पोस्ट कार्ड्स मेरे ख्याल से अभी भी देहरादून में है मेरे पास। So nice. Yes. फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? फर्स्ट कुकिंग आई थिंक वो बचपन में ही था, बिकॉज मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है। तो आई रिमेंबर मुझे माँ ने सबसे पहले चाय बनानी सिखाई थी, और उसके बाद मेरे ख्याल से साधारण जो आलू की सब्ज़ी होती है वो, एंड रोटी बनानी सिखाई थी जब मैं बहुत ही छोटी थी। आई थिंक मैं 5th या 6th में होंगी तब सिखाई थी, बिकॉज मैं बचपन से ही खाना बनाती, मुझे शौक है खाना बनाने का। सो और मैंने स्कूल में भी होम साइंस लिया था ताकि मैं कुकिंग कर सकूँ। या फर्स्ट सेल फोन. फर्स्ट सेल फोन वॉज माई नोकिया। नो, इट वॉज
It was Sony Ericsson. Yes, it was Sony Ericsson, and I remember because my friends from Sweden, and this was in 1998. जब बहुत महंगा होता था सेल फ़ोन और चार्जेस भी बहुत कुछ 160 रुपये या कुछ होते थे, लेकिन उसकी बनस्पत भी वो लोग मेरे लिए स्वीडन से लेकर आए थे बिकॉज एरिक्सन एंड नोकिया दे आर फिनिश एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का प्रोडक्ट है, सो दे हैड गॉट फॉर मी, आई रिमेंबर. या फर्स्ट फियर, नो नथिंग, आई डोंट फियर एनीथिंग. फर्स्ट बॉयफ्रेंड, वो सबको मैं भाई बना लेती थी, सबको राखी बांध लेती थी. First ever kiss. I think I don't know. I don't remember. First job. Not in school, definitely. First job. Oh yes, this is interesting because मैं देहरादून से हूँ, तो सब लोग दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे. और मुझे याद है मैंने भी ज़िद करी अम्मा से कि मुझे जाना है बिकॉज सब लोग जा रहे हैं पढ़ने. सो मैं गई वहाँ पर, और कुछ समय के लिए फिर हमने बोला कि अपनी पॉकेट मनी के लिए हम काम करते हैं. सो आई रिमेंबर मैंने वहाँ पर वीकेंडर करके एक स्टोर था, बहुत बड़ा मतलब अब तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आ गए, बट उस समय वो एक बड़ा स्टोर था साउथ एक्सटेंशन में, और मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया था एज अ सेल्स गर्ल. सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. और आपको जो हमारे आई थिंक मुझे 2000 रुपये मिले थे एक महीने में फॉर 5-6 आवर्स का था वो शाम को जाके करने का. एंड दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट वाज वेरी आपको एक फीलिंग ऑफ दैट ओके यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, और आप अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका खर्चा खुद उठा सकते हैं. सो वो एक अच्छी फीलिंग थी विच एक कॉन्फिडेंस लाती है आपके अंदर. वो अलग बात है कि मैं फिर दिल्ली से वापस घर चली गई देहरादून बिकॉज मेरे को घर की याद आई, माँ की याद आई, तो मैं 2 महीने आई थिंक रही. उसके बाद मैंने झटपट फ़ोन किया अपनी फ्रेंड को, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड वहीं पे थी. उसको फ़ोन किया कि भाई अभी भी एडमिशन हो रहे, अच्छी तरह हाँ हो रहे हैं, मैं भर रही हूँ तेरा फॉर्म. उसने घर से जाके मेरी फ़ोटो ले ली पासपोर्ट साइज़ वहाँ से, एंड आई वेंट बैक टू देहरादून बिकॉज मुझसे नहीं झेला गया दिल्ली. फर्स्ट पेट डॉग ऑलवेज. हमारे तो देहरादून में बिकॉज इतने सारे कुत्ते रहे हैं वहाँ पर हमारे पास, भोटू आई रिमेंबर. भोटू वॉज जब मेरी मतलब इंद्राएं खुली, जब मैं चीज़ों को देखने लग गई, बच्चों ने भोटू था. देन हमारे पास मुर्गियाँ भी थी, हमारे पास अपना गौशाला था जिसे कहते हैं, डेयरी अपने आप. तो मैं तो घर का ही दूध पिया है बचपन से, अंडे भी घर की मुर्गियों के खाए हैं, तो ऐसे बहुत सारे. और मुझे याद है हमारे गांव से पापा मुझे कभी कभी खरगोश लेके आ जाते थे पेट करने के लिए, कबूतर बहुत सारे थे, तो घर पे ही पेट्स थे काफ़ी. सो लाइफ का ऐसा बंदा मुंबई में जिसको आप रात को 2-3 बजे 4 बजे भी कॉल करके बात कर सकते हैं. 2-3-4 बजे भी कॉल करके बात कर सकते हैं. I think it's Chitrashi who I can call, my friend. Yeah, she's the one who I can call anytime. And Dhruv, yeah. And also my Louis sir, जो मेरे फिटनेस ट्रेनर हैं. आई थिंक चित्राशी लोग थोड़ा दूर रहते हैं, बट इनकेस अगर कुछ हो जाए, आई थिंक लुइस सर को जिनको मैं अपना गुरुजी मानती हूँ, वो उनको मैं कभी भी फ़ोन करूँगी, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, दैट आई नो. फर्स्ट थिंग सुबह उठते ही मैं अपने बेटू को किसी करती हूँ, जस्से को, और माँ को जय करती हूँ. सबसे पहला काम तो जैसे मैं घुसती हूँ तो मेरा एक और बालक है ऑली, जो छोटे से वो हैं कुत्ते हैं, वो आते हैं, वो मुझे ग्रीट करते हैं. तो पहले उसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उजस्से को सबसे पहले प्यार करूँ तो वो भौ करने लगता है, वो चिढ़ता कि मुझे भी करो, और बीच में आता है हमारे. तो सबसे पहला मुझे यही है, तो मैं उजस्से को ऐसे प्यार कर रही होती हूँ और एक हाथ से मैं ऑली को ऐसे कर रही होती हूँ. हाँ जी, आई नो बहुत सारी चीज़ें आपने रिकॉल कराने की कोशिश की हैं, बट थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आता कि कौन सी पहली थी आपकी. बट आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज आप सोचने लग जाते हैं, अच्छा हाँ उस समय ऐसा होता, नहीं वो पहला था, एंड आपको झटपट भी बोलना है. दैट इज़ द आइडिया. सो यस आई थिंक दिस व्हाट्स योर फर्स्ट टाइम इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच.